गाइस आई एम शांक एंड वेलकम टू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम आपके लिए फिर से प्रेजेंट है क्लास 9 की एक और वीडियो को लेके 14.2 का क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 21 तक का सॉल्यूशन को लेके, ठीक है। सॉरी 21 नहीं 22 तक के सॉल्यूशन को लेके। तो चलिए, इसका 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी बना चुका है, तो आप यदि नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है क्वेश्चन नंबर 14 से काफ़ी मिलता जुलता प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में सिर्फ देखें, हम इसका थोड़ा सा डायग्राम आपको बताते हैं, आप उसके आधार पर बना लीजिएगा। चलिए, इसका यदि हम डायग्राम देखें तो आपको जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार आपको बनाना है। चलिए, ये डायग्राम आप बना लेंगे और देखिए इसकी जो वैल्यू है वो 46 है, ये 25 है। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट दिया है ना, गलत है। गलत क्या है, देखिए जब आप इसको क्वेश्चन नंबर 14 की तरह बनाएंगे तो देखिए आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये 25 है तो याद रखिएगा कि ये तो 25 हो जाएगा, लेकिन ये इधर 21 बचेगा, ठीक है। तो ये देखिए जो 46 है, इस जगह पर आपको 45 वैल्यू रख कर मान निकालना पड़ेगा, यानी इसको 20 मानना पड़ेगा। तब जो आपकी वैल्यू है वो तो आएगी, नहीं तो आपकी जो वैल्यू है वो गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये 20 है तो ये भी 20 और ये भी 20 हो जाएगा। अब चलिए, तो ये जो त्रिभुज, सबसे पहले नाम लिख लेंगे इसका ABCDE, और इसका नाम M रख लेते हैं। क्या नाम रख लेते हैं? M रख लेते हैं। तो इस त्रिभुज का क्या है, ADE का आपको क्षेत्रफल निकालना है। किसकी सहायता से? किसकी सहायता से आप निकालेंगे? ये जो त्रिभुज है ये आपको हीरोन फार्मूला के अनुसार क्या है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यानी देख लेंगे कि त्रिभुज ADE में A बराबर भी 20 है, B बराबर भी 20 है और C बराबर भी 20 है। तो S बराबर निकालेंगे तो आएगा 60/2 यानी 30 आएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल जब आप हीरोन फार्मूला से आप निकाल लेंगे इसका, ठीक है, तो 30 × 30 - 20 और 30 - 20 और 30 - 20, ठीक है। तो आप जब इसका निकालेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 100√3 आएगी, ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखना, देखिए 10 यहाँ भी निकलेगा, 10 यहाँ भी, 10 यहाँ भी, ऐसे देख लेंगे तो 10 × 3। तो आप जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो 100√3 आपको वैल्यू आएगा। ये निकालने के बाद आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा त्रिभुज का 1/2 × B × H। तो इसका B कितना है? 20 है, गुने H का मान तो दिया नहीं है तो ये AM है, बराबर देखिए अभी इसका क्षेत्रफल 100√3 आया है, बराबर 2, देखें 1/2 × 20 × AM। तो AM बराबर हो जाएगा 100√3 × 2/20, देख ले 5, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी 10√3 आएगी। कितनी आएगी? 10√3 आएगी। अब आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। क्या निकालें? ये जो चतुर्भुज आपको सामने दिख रहा है, चलिए, तो समलंब ABCD का क्षेत्रफल, समलंब ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 × आमने सामने का जो भुजा है उसका। तो आप देखें तो आएगा 70, कितना आएगा? 45, 25, 70, 46 है तो ये थोड़ा सा गलत दिया है, ये आप सुधार लेंगे × 10√3। चलिए इसको देख लें तो आएगा 5, यानी 70 × 5√3, ठीक है। तो 70 50 से देखें तो 350√3, ठीक है। तो इसको आप यदि गुना करें वगैरह करें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 425 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तो कहता है चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC बराबर 15 सेंटीमीटर और इस पर सम्मुख शीर्षों B तथा D डाले गए हैं। लंबों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक चीज़ और याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 का जो प्रश्न है वो बिल्कुल एक ही टाइप का प्रश्न है। तो हम सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर बता देंगे, मतलब बना देंगे, और क्वेश्चन नंबर 19 जो है आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। यदि आप फिगर बनाएंगे तो फिगर आपको कुछ इस प्रकार बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिगर देख लें क्योंकि फिगर बहुत मायने रखता है, ठीक है। चलिए इस प्रकार आप फिगर बनाएंगे।
तो देख चलिए सबसे पहले क्या है, हमने क्या किया, एक खींच लिया एक विकर्ण का वैल्यू 15 दिया है और नाम दिया है AC। क्या नाम दिया है? AC, यानी ये B हो जाएगा, ये D। और देखिए दो लंब आई खींची गई है, दो लंब है 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। चलिए लंब ले लेते हैं। जो बड़ा लंब है उसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, जो छोटा लंब है इसका मान 3 सेंटीमीटर है। चलिए तो अब हमको कहता है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो यहाँ दो त्रिभुज बन रही है, ठीक है। तो त्रिभुज के आधार पर हम निकाल सकते हैं। चलिए तो सीधा लिखते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का हम योग कर देते हैं, यानी बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, अब प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हो जाएगा ना। दो त्रिभुज ABC, देखिए ABC और ADC का क्षेत्रफल। चलिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू B इंटू H। इसके लिए इसका भी देखें तो 1/2 इंटू B इंटू H। चलिए ABC में देखें तो यहाँ क्या है, इसके अनुसार ABC के अनुसार 1/2 इंटू B का इसका नाम देते हैं M, इसका नाम N देते हैं, तो हो जाएगा BM गुना क्या है AC प्लस 1/2 इंटू लंब, इसके लिए लंब क्या है भाई, तो DN इंटू AC। चलिए देख लें तो हो जाएगा 1/2 इंटू BM का वैल्यू 3 है और ये 15 है, प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू 15 हो गया। तो देखें तो हो जाएगा 45/2 प्लस 75/2, यानी आप इसको देखें तो 120/2, काटे तो 60 बार में कट जाता है, यानी जो आंसर आ गया आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखें तो बिल्कुल एक ही तरह का प्रश्न है कि एक चतुर्भुज का विकर्ण 50 सेंटीमीटर है तथा इस पर सम्मुख से डाले गए लंबों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। चलिए इसके सिर्फ हम फिगर बनाते हैं, आप बाकी बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका फिगर भी बिल्कुल इस प्रकार है। एक विकर्ण आपको ये 50 दिया है। चलिए दो लंब है, बड़ा लंब 20 सेंटीमीटर, ये छोटा लंब आपको 10 सेंटीमीटर का है। चलिए नाम लेते हैं ABCD। चलिए अब आप बना सकते हैं ना। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, दोनों को मिलाकर आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि एक चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल 486 मीटर स्क्वायर है, इसका एक विकर्ण 36 मीटर है। इस विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयों का अनुपात 4:5 है, तो शीर्ष लंबों की लंबाइयां ज्ञात करें। देखिए ये भी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 जैसा ही प्रश्न है, बस इसमें आपको जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली दिया नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं, फिगर के अनुसार समझेंगे, ठीक है। एक विकर्ण 36 मीटर है, कितना 36 मीटर है। चलिए इस पर देखिए दो क्या है, दो विकर्ण है। चलिए इसका अनुपात जो छोटा वाला है इसका 4x मान लेते हैं, जो बड़ा वाला है उसको 5x मान लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ABCD, इसको N इसको M मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना लंबों की लंबाइयाँ क्या है, लंबों की लंबाइयाँ बराबर हो जाएगा 4x, 5x, ठीक है। अब देख लीजिए, यानी जो DM है DN है, इसकी वैल्यू 4x है और जो BM है इसकी वैल्यू 5x है, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए इसको देखते हैं। अब लिखते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आपको दिया है 486 मीटर स्क्वायर। तो हो गया त्रिभुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन यहाँ चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, हमें जो है इस लंबों की लंबाइयों को क्या है एग्जैक्टली मान निकालना है।
चलिए तो इसको देखते हैं। चतुर्भुज ABCD में त्रिभुज ABC में ABC के लिए देखिए तो 1/2 इंटू लंब का मान 5x है गुना जो विकर्ण की लंबाई 36 है, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू इसको लंब के लिए 4x है गुना जो विकर्ण की लंबाई यानी जो आधार है इसका 36 है बराबर 486 मीटर स्क्वायर। चलिए तो अब ध्यान दीजिए, इसको निकालेंगे तो 18 दूनी 36 कट गया, 18 दूनी 36, इसको देख लें तो आ जाएगा कितना 16 पचे 18 पचे 90, ठीक है, 90x प्लस 18 चौका 72x बराबर 486 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको देखें तो हो जाएगा 90 और 72 162x बराबर 486 मीटर स्क्वायर। इसको काटें तो 3 बार में कट जाएगा तो x बराबर 3 मीटर, यहाँ मीटर भी होगा तो मीटर से मीटर कट जाएगा इसलिए मीटर स्क्वायर नहीं मीटर लिखेंगे। अब देखिए अब हमको जो लंब है उनके मान निकालना है, यानी dn बराबर हो गया 4x बराबर 4 गुने 3 बराबर 12 मीटर और जो bm दिया हुआ है bm बराबर 5x है बराबर 5 गुने 3 बराबर 15 मीटर। तो ठीक है, तो ये थे आपके लंबों की लंबाइयों का मान। तो चलिए इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन देख लिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के सॉल्यूशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 15 और 14 सेंटीमीटर है तथा दो भुजाओं के बीच का कोण आपको निकालना है। क्या निकालना है? कोण निकालना है। चलिए तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, इसको भी बिल्कुल जो है फिगर इस प्रकार आपको बनाना है। चलिए फिगर इस प्रकार बनेगा। अब देख लीजिए बारी बारी से मान लिख लेते हैं। इसका 5 है 12 है 14 है, सॉरी इसको 14 ये मान लेते हैं, ये 15 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 15 मान लेते हैं। कोई मानिए कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने ऐसा माना। नाम लिख लेते हैं ABCD। ऐसे को करने के लिए हमने क्या है एक विकर्ण खींच लेते हैं। विकर्ण खींचने से दो त्रिभुज में बढ़ जाएंगे और हमें निकालना आसानी है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं, तो ये जो आपको दिख रहा है एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? समकोण त्रिभुज, यानी एक 90 डिग्री है, यानी क्या है 90 डिग्री है। तो चलिए तो हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ AC का वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। यहाँ देखिए AC का मान हमको पता नहीं, AC यानी कर्ण, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर देखे तो 169 वैल्यू आएगा, यानी इसका वैल्यू 13 आ गया। कितना आ गया? इसका वैल्यू 13 आ गया। तो हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्या हो गया? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुना लंब। तो आधार का कितना मान है 13, लंब का मान 5 है, ठीक है, यानी जो वैल्यू आ गई, चलिए सॉरी यानी 12 है यहाँ, लंब गुने आधार, आधार तो इसके लिए 12 है ना, तो 12 गुने 5 तो 6 5 30, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई वो 30 मीटर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल हो गया। अब हम ये चलना इसमें, ये एक विषम बाहु त्रिभुज है। क्या है? विषम बाहु। तो जानते हैं विषम बाहु त्रिभुज का जब हम निकालते हैं तो किसकी सहायता से? हीरोन फार्मूला की सहायता से। तो त्रिभुज ADC में, क्या है? त्रिभुज ADC में A बराबर मान लेते हैं 13, B बराबर 15 मान लेते हैं, 80 बराबर 14 मान लेते हैं। तो S बराबर हो जाएगा क्या? इन सभी का योग का, यानी अर्ध परिमिति निकाल लेंगे। तो जो वैल्यू है 42/2, यानी कुल काट के कितना आएगा 21, अगर मीटर है तो मीटर दिया हुआ है तो 21 मीटर हो गया। तो चलिए इसका हीरोन फार्मूला के अनुसार क्षेत्रफल निकालें तो हो जाएगा रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो हो जाएगा रूट अंडर, आप ध्यान से देखें तो 21 मान है, तो 21 माइनस A का वैल्यू 13 है, 21 माइनस B का वैल्यू 15 है और C का वैल्यू 14 है, ठीक है। तो हो जाएगा रूट अंडर 21 गुने 8 गुने 6 गुने 7, ठीक है। तो अब देख लें 21 को देखें तो 7 गुने 3, 8 का देख लें तो 2 गुने 2 गुने 2, 6 का लिखें तो 3 गुना 2, 7 का तो 7 है ही। तो जो बराबर में भी देखिए 7 2 गो है तो 1 7 निकलेगा, 3 कितने हैं? 3 भी 2 हैं तो 1 3 निकलेगा, 2 कितने? 4 हैं तो 4 2 ही, यानी 2 निकलेगा, यानी इसका वैल्यू आ गया 84 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्भुज
ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो दो त्रिभुज थे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, इन त्रिभुजों के योग को यदि हम ज्वाइंट कर देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया था 30 मीटर स्क्वायर और ADC का क्षेत्रफल 84 मीटर स्क्वायर है। यदि इसको जोड़ें तो वैल्यू जो आएगी 114 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए दो प्रश्न हैं। पहला जो प्रश्न है वो उसका उत्तर आपको गलत ही मिलेगा। ठीक है, आप कहीं भी बनाइए ऐसे मानिए तो वो क्वेश्चन भी गलत है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग अगर नहीं होगा तो छोड़ दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले चलिए हम फिगर बना लेते हैं। फिगर वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। और एक बात बाबू आप लोग ख्याल रखिएगा कि अगर मेरा प्रश्न कोई भी उत्तर गलत जाता है तो कृपया हमें बता दें, क्योंकि लॉकडाउन के कारण मेरे यहाँ बुक नहीं है और काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो बच्चे लोग से हम बुक मांगकर हम अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो यदि कोई क्वेश्चन गलत जाता है तो कृपया आप लोग सुधार लेंगे। ठीक है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना। चलिए हमने एक त्रिभुज बना लिया है, इस टाइप का विकर्ण दिया हुआ है चतुर्भुज। और चलिए तो सबसे पहले इसका हम निकालते हैं। चलिए आपको एक समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ठीक हो जाएगा कितना 1/2 इंटू B इंटू H, यानी 4 गुने 3, तो 2 दूनी 4, यानी कितना हो गया 2 तिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल जो आपको क्या है, देखिए ये एक विषमबाहु त्रिभुज दिख रहा है, समद्विबाहु है। ठीक है, ये दोनों बराबर ये अलग है, तो इसको आप लोग निकालिए कितना विषमबाहु, यानी हीरोन्स फॉर्मूला के अनुसार। चलिए तो इसके अनुसार A बराबर 5 सेंटीमीटर, B बराबर 5 सेंटीमीटर, C बराबर 6 सेंटीमीटर। तो S बराबर देखें तो 5 5 10 6 16/2 यानी 8 सेंटीमीटर आएगा। और क्षेत्रफल बराबर यदि आप निकालें तो रूट अंडर हो जाएगा 8 इंटू 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 और 8 माइनस 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर 8 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। आप देखें तो 8 दूनी 16 यानी 4 निकलेगा, 1 2 3 यानी 12। अब देखिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आप देखें तो हो जाएगा ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊपर वाले त्रिभुज का आया था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका जो आ गया आंसर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।